नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, राइट। तो यहां पर हमें क्या करना है, रूट्स फाइंड करने हैं इनके फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। यहां पर बोल रखा है इसने फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से यहां पर आपको क्या करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं, राइट। किस तरीके से रूट्स फाइंड किए जाते हैं, तो देखो कभी भी रूट्स फाइंड करने हो और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हो, राइट। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है वो किस फॉर्मेट में होती है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो फॉर्मेट होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक ऐसी इक्वेशंस होती है जिसके अंदर सबसे पहली बात डिग्री 2 होती है, राइट। क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री हमारी 2 होती है। क्लियर है। अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, तो फॉर्मेट क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो फॉर्मेट होगा हमारा ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है, राइट, जिसके अंदर x² का कॉफिशिएंट a है, x का कॉफिशिएंट b है और c कांस्टेंट है। जब भी हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है और उसके रूट्स अगर हमें फाइंड करने हो या उसको फैक्टराइज हमें करना हो, राइट, तो हम किस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं, एक मेथड होता है हमारे पास में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कौन सा मेथड होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके आप इजीली यहां पर इसके रूट्स फाइंड कर सकते हो, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आए तो वहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करके आप वहां पर उसको फैक्टराइज कर सकते हो और उससे रूट्स आप यहां पर फाइंड कर सकते हो, राइट। तो हम यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का ही यूज करेंगे क्योंकि इसने बोला है फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। एक और तरीका होता है रूट्स फाइंड करने का बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, राइट, जिसे हम कहते हैं श्रीधराचार्य रूल। उससे भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर इसने क्वेश्चन में बोला है फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड मींस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का ही यूज करके हम यहां पर सॉल्व करेंगे इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट, फैक्टराइज हम करेंगे। चलो, तो ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था। चलो, तो अब अपन फर्स्ट करते हैं क्वेश्चन। तो फैक्टराइजेशन मेथड मींस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करना है, राइट। तो यहां पर फर्स्ट है हमारे पास में x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसकी हमें क्या करनी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग निकालनी। कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग निकालेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहती है कि अगर हमारे पास में जैसे कि ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। अब x² का कॉफिशिएंट क्या नजर आ रहा है मुझे, a नजर आ रहा है, x का कॉफिशिएंट क्या नजर आ रहा है, b नजर आ रहा है, c हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब भी हम निकालेंगे तो यहां पर हमें x² का कॉफिशिएंट जो a है, a को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से, a मल्टीप्लाइड बाय c। सबसे पहला स्टेप ये करना है और एक वैल्यू हमारी क्या है, निकल के आएगी। बहुत ध्यान से समझना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे यूज करते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या होता है, पहला स्टेप यह होता है कि हमें x² का कॉफिशिएंट जो है उसको मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से। तो a मल्टीप्लाइड बाय c किया, एक वैल्यू निकल के आएगी, राइट। चलो, ये वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें यह सोचना है कि भैया मुझे ऐसी दो वैल्यूज चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो a इंटू सी आए, जो ये वैल्यू आई है, और प्लस माइनस करने पर उन्हीं वैल्यू को प्लस माइनस करूं तो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x आना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई, कोएफिशिएंट ऑफ x बोले तो यहां पर कौन है, b। तो मतलब हमारा कौन आना चाहिए, यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ x की जगह में लिख देता हूं कि हमारा b आना चाहिए, और यहां पर क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर a इंटू सी आना चाहिए। सिंपल सी बात है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट कि ऐसी दो वैल्यूज चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो a इंटू सी आए और प्लस या माइनस करने पर उन्हीं वैल्यू को मेरा क्या आए, b आए। सिंपल। तो अब बताओ, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, a इंटू सी करना है। तो a इंटू सी, अगर इस क्वेश्चन के लिए a इंटू सी करूंगा तो मैं क्या करूंगा, तो x² का कॉफिशिएंट a है यहां पर, राइट। और यहां पर बताओ, यहां पर a क्या होगा, 1 होगा, x² का जो कॉफिशिएंट है यहां पर 1 है, राइट। तो 1 को मल्टीप्लाई करूंगा कांस्टेंट टर्म से -10, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय -10 हमारा कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, राइट। अब आपको यह सोचना है दिमाग में कि ऐसी दो वैल्यूज मुझे बतानी है जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो -10 आए और उन्हीं वैल्यू को प्लस माइनस करूं तो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x जो है -3, मतलब b जो है वो -3 आए। सोचिए कैसी कौन सी दो वैल्यूज। तो आप कहोगे सर 5 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 10 आता है, राइट। अब इसके अंदर अगर मैंने इसको -5 ले लिया, राइट, और इसको 2 ले लिया तो मेरा -10 आ जाएगा, क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव लिए तो पॉजिटिव 10 आएगा। तो एक मेरे को नेगेटिव, एक पॉजिटिव लिए। अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव में भी कंफ्यूज होते हो तो इसका भी मेरे पास में सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है, सिर्फ आप इसको नेगेटिव को नेगेटिव मत मानो, आप इसको ये सोच लो कि हाँ बस ये 10 है। तो आपके पास में नंबर आ गए 5 और 2, राइट। इस नेगेटिव को इग्नोर कर लो अभी,
राइट, 5 और 2 आ गए, क्लियर। और 5 में जब मैं 2 लेस करता हूं तो क्या मेरे पास में 3 आ रहा है। इस नेगेटिव को भी इग्नोर करो, नेगेटिव इग्नोर करना है। कंफ्यूजन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो नेगेटिव में कंफ्यूजन होते हैं, यार किसको मैं नेगेटिव लूँ किसको पॉजिटिव लूँ, तो आप कंफ्यूज मत हो, नेगेटिव हटा दो, है ना। तो यहां पर जब हमने 1 इंटू -10 करा तो -10 छोड़ दो, 1 इंटू 10 करो, 10 आ रहा है, राइट, नेगेटिव हटा दो। अब यहां पर ऐसी दो वैल्यूज, तो आपने देख लिया 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा 10 आता है ना। और 5 में जब मैं -2 करता हूं तो मेरा 3 आता है, आ गया, कोई दिक्कत, नेगेटिव को इग्नोर कर रहे हैं हम, क्लियर है। तो हमारे पास में दो वैल्यूज आ गई 5 और 2, क्लियर है। चलो अब अपन इसको करते हैं, तो देखो अपना आप साइन चेंज हो जाएंगे, अपना आप साइन चेंज होंगे, अभी बताऊंगा मैं कैसे होंगे। तो आपको साइन में दिमाग नहीं लगाना है, राइट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, कौन सा नेगेटिव होगा कौन सा पॉजिटिव, तो उनके लिए सोल्यूशन बता रहा हूँ ये, है ना। तो वहां पर आपको क्या करना है, ये माइनस साइन है तो माइनस मैंने लिखा, और ये 3x को मैंने क्या लिख सकते हैं, 3x को स्प्लिट करके, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या करती है, मिड टर्म को स्प्लिट कर रही है, तोड़ रही है। तो किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं हम, 5 और 2 के। ये 5 और जो 2 आते हैं ना, ये एक तरह से यही बताते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इस तरीके से करनी है आपको। तो 5 और 2 के फॉर्म में हम तोड़ सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे इसको, 5 और 2 के फॉर्म में। तो 3x को हम कैसे लिख सकते हैं, 5x माइनस 2x लिख सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई, हमने यहां से पकड़ा 5 माइनस 2, 5x माइनस 2x लिख सकते हैं, है ना। और ब्रैकेट में जरूर लिखना है, अभी देखना साइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे, और -10 इज इक्वल टू 0, सिर्फ हमने इस मिड टर्म को स्प्लिट करके लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x, राइट, और ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस साइन है, तो आपको पता है साइन चेंज होंगे, प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर हम देखें तो देखो ग्रुप बना लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ग्रुप बनाया जाता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब करते हैं हम, तो यहाँ पर दो दो के ग्रुप्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका ग्रुप बन गया, इसका ग्रुप बन गया, बना लिए ग्रुप। ग्रुप बनाने के बाद में हमें कॉमन देखना है, तो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर x कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म्स में, तो यहाँ क्या बच रहा है x माइनस 5, और इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच रहा है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, क्लियर है बात। अब ये जो दो वैल्यूज है x और 2, इनको आपको कॉन्केटिनेट मतलब साथ में रख देना है, तो x प्लस 2 हो गया, और जो ब्रैकेट में है इसको एक बार x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये हो गई फैक्टराइज, राइट। अभी रूट्स नहीं निकले, अभी फैक्टर्स निकले सिर्फ। फैक्टर से कभी भी रूट्स निकालने हो तो बहुत आसान होता है, राइट, उसके इक्वल में 0 रख दो। देखो दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, रूट्स भी हो सकता है और जीरोस भी हो सकता है, दोनों का मतलब सेम होता है, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कभी जीरोस आ जाए कभी रूट्स आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। कभी भी रूट्स या जीरोस आपको फाइंड करने हो फैक्टर से तो बहुत आसान तरीका होता है, कैसे फाइंड करते हैं मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। ये x प्लस 2 एक तरह से हमारा क्या निकला है, फैक्टर निकला है, और x माइनस 5 भी इसका फैक्टर निकला है। अगर इनसे आपको जीरोस फाइंड करने हैं, तो रूट्स फाइंड करने हैं या जीरोस फाइंड करने हैं, तो x प्लस 2 एक फैक्टर है, इसके इक्वल में 0 रख दो, तो इससे हमारा रूट निकल जाएगा -2, मतलब एक रूट तो आ गया हमारा -2। ऐसे ही x माइनस 5 भी एक फैक्टर था, इसके इक्वल में 0 रख दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये जो आपको दिख रहा है x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -2, तो ये -2 और 5 जो होंगे वो इसके फैक्टर्स होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई। इस तरीके से हमारे को ये अप्रोच करनी होती है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ किया है हमने, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ करके हमने इसको फैक्टराइज किया, और फैक्टराइज करने के बाद में इसके रूट्स निकाले। तो हैंस द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज आर -2 एंड 5, क्लियर है बात। तो दो रूट्स यहाँ पर हमारे निकल रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, डिग्री 2 होगी तो रूट्स या जीरोस हमारे यहाँ पर 2 निकलेंगे और फैक्टर्स भी हमारे 2 निकलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसको भी हम कर लेते हैं फटाफट से, इसको हटा देता हूँ मैं, राइट, समझ गए। अब अपन फटाफट से करेंगे, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। अब हम क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करेंगे। सेकंड, तो सेकंड है हमारे पास में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमने देखा यार ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे यहाँ पर, तो देखो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, जब भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि 2 है, 2 को मल्टीप्लाई किया जाता है कांस्टेंट टर्म से -6 से, तो कितना आएगा, माइनस का 12 आएगा। लेकिन मैं कहूँगा माइनस को इग्नोर करना है, हमें माइनस साइन में नहीं फंसना है, राइट, 12 मान लो। चलो, तो अब ऐसी दो वैल्यूज चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो मेरा क्या आए, ये -12 आए, और उन्हीं दो वैल्यूज को प्लस या माइनस करूँ तो मेरा x का कोएफिशिएंट आए। x का कोएफिशिएंट क्या है, 1।
आप सोचिए ऐसी कौन सी दो वैल्यूज़ है। तो आप कहोगे सर 4 इंटू 3, और 4 में जब मैं -3 करता हूँ तो 1 आता है। आगे ही बात समझिए, बस ये दिमाग लगाना। अब नेगेटिव पॉजिटिव में मत फंसो, 4 इंटू 3 12 होता है, बस माइनस में मत फंसो। और 4 में से -3 करता हूँ तो 1 आता है, खत्म बात। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ अब तो कर लेते हैं 2x², राइट। 4 और 3 में तोड़ेंगे किसको, x को। कैसे लिखूंगा मैं लिखूंगा 4x और -3x, तो x आ जाएगा -6 = 0। अब आप कहोगे सर ब्रैकेट लगाओ, मैं यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि बाहर प्लस साइन ही है। ब्रैकेट लगा भी दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, जब ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये की ये टर्म्स आएगी। तो यहाँ मैं ब्रैकेट का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो हमेशा ध्यान रखना, ब्रैकेट का यूज़ तब करो जब यहाँ पर माइनस आए। हालांकि आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप उसको एक्सपेंड करोगे तो वो की वही आएगी वैल्यू। समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट का यूज़ अभी कर नहीं रहा हूँ। हाँ, लेकिन जब नेगेटिव साइन यहाँ पर हो तब आप ब्रैकेट का यूज़ करना, क्योंकि वो नेगेटिव साइन की वजह से क्या होगा, कन्वर्ट होंगे साइन। क्लियर है। चलो अब क्या करना है सर अब सिर्फ आपको ग्रुप्स बनाने हैं, तो ग्रुप बना लेते हैं। तो ग्रुप बनाए मैंने यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर ग्रुप बनाने के बाद में हमें कॉमन दिख रहा है, एक तो 2 और एक x कॉमन नज़र आ रहा है, तो यहाँ बच रहा है x, और 2 2 जा 4, तो x + 2 माइनस यहाँ कॉमन देखो, यहाँ पर कॉमन आ रहा है 3, तो यहाँ बच रहा है x। देखो यहाँ जब बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। x 3 2 जा 6, ये 6 कितने टाइम जा रहा है, 2 टाइम्स, तो 3 2 जा 6, x - 2 आएगा। आप सोचोगे x - 2 आएगा, नहीं, यहाँ बाहर माइनस था तो ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो x + 2। और हमेशा ध्यान रखना, ये जो ब्रैकेट में वैल्यू आती है ना, ये सेम आती है। अगर ब्रैकेट में वैल्यू सेम नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि आपने या तो कॉमन लेने में गड़बड़ करी है, या आपने ये जो स्प्लिट करी है टर्म्स, ये गलत है। कभी कभी हो जाता है, गलती हो जाती है हमारे से। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ आके आप अटक जाओगे, आपकी क्या होगी, यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। आपकी जो ग्रुप में वैल्यू आ रही है, राइट, जो आपका ब्रैकेट में वैल्यू आ रहा है वो सेम नहीं आएगा। ठीक है। अब देखो ये 2x है और ये -3 है, तो इसको आप कर लो भैया, साथ में रख लो, और जो ब्रैकेट में है इसको एक बार ये हमने रख लिया। ठीक है। अब 2x - 3 और x + 2 ये एक फैक्टर है, और फैक्टर से जीरोस बनाना हमें आता है, रूट्स बनाना आता है। कैसे निकालते हैं भैया, 2x - 3 के इक्वल में 0 रख दो, तो 2x = +3 हो जाएगा, और 2x = +3 है तो x की वैल्यू हमारी ऑब्वियसली बात है 3/2 आ जाएगी, राइट। ये हमारा एक आ गया। ऐसे ही x + 2 के इक्वल में 0 रख दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2 को ट्रांसपोज करो तो -2 आ जाएगा। दो रूट्स हमारे आ चुके हैं, एक 3/2 और एक माइनस का। इस तरीके से निकालते हैं हम रूट्स। क्लियर है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास में थर्ड पार्ट, कर लेते हैं फटाफट से, आ जाओ। ठीक है। धीरे धीरे आप जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपकी अप्रोच, आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्वेश्चंस में हो सकता है आपको, लेकिन जैसे जैसे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाओगे तो आपको अपना आइडिया हो जाएगा। देखो नेक्स्ट है हमारे पास में √2x² + 7x + 5√2, ठीक है, = 0। अब अगर यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने देखा सर ये तो रूट में है, ऊपर वाली तो सब चलो इजी थी, लेकिन ये तो रूट में आ गई सर। अरे तो क्यों घबरा रहा है, क्यों घबरा रहा है, क्या ज़रूरत है घबराने की, मुझे ये बता दे। हाँ, आराम से सॉल्व होगी, कोई परेशानी नहीं। देखो कैसे करना है इसको, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पर हमें क्या करना है, वही जो मेथड है हमारा वही यहाँ पर यूज़ करना है। क्या करेंगे, जो हमारा a है x² का कोएफिशिएंट √2, उसको मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से। कांस्टेंट टर्म 5√2 है, बस यही तो करना है। तो √2 × 5 × √2 करो तो कितना आता है बताओ। तो √2 को जब 5√2 से मैं करूँगा तो √2 × √2, देखो कभी भी अगर इनको मल्टीप्लाई करना है तो इस तरीके से करते हैं, √2 × 5 × √2, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर हम देखें 5√2 के बीच में भी 5 × √2 है, मतलब 5 और √2 के बीच में इंटू होता है, तो कुल मिला के इसको एक्सपेंड करके मैंने ऐसे लिख दिया। अब हमेशा ध्यान रखना, जो रूट में वैल्यू होती है ना वो मल्टीप्लाई होती है। तो √2 × √2 कितना हो जाएगा, √4, और ये 5 ही रहेगा, तो 5 × √4। और मुझे बता दो 5 × √4 की वैल्यू तो 2 होती है, तो 5 × 2 कितना होता है, 10। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, राइट। मतलब हमने क्या किया, हमने ये किया है कि इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो मेरा 10 आया। ठीक है। तो ऐसी दो वैल्यूज चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो मेरा 10 आए, और उन्हीं दो वैल्यूज को प्लस माइनस अगर मैं कर दूं तो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x 7 आ जाए। तो
तो आप कहोगे सर ये तो पता है 5 इंटू 2 10 होता है और 5 में +2 करूँगा तो 7 आएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है, समझ गया तुम। तो यहाँ पर देखो √2x², राइट, प्लस, बाहर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट नहीं लेना है अपने को। 5 और 2 में तोड़ेंगे, प्लस है यहाँ पर तो 5x + 2x लिख सकते हैं। ये लो जी, कोई दिक्कत नहीं, 5√2 = 0। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, अब बस सर ग्रुप बनाएंगे, इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं और इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं और देख लेते कॉमन है ना। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में मेरे को x कॉमन दिख रहा है। देख x² यहाँ है, x यहाँ है, तो x कॉमन है। तो क्या बच रहा है भैया, √2 और एक x बचेगा क्योंकि एक x तो आ गया है, प्लस यहाँ क्या आ रहा है भैया, देखो x तो आ गया है, 5 बचा तो 5, प्लस यहाँ पर बताओ यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पर तो सर कुछ नहीं आ रहा है कॉमन, यहाँ तो ना तो x दिख रहा है ना 2 दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है कॉमन, राइट। क्या कॉमन है इस चीज़ को समझते हैं। देखो कभी भी अगर, जैसे कि आपको पता है 2 जो होता है 2 को √2 इंटू √2 बोलते हैं, आ रही बात समझ में। √2 इंटू √2 होता है हमारा √4 और √4 की वैल्यू हमारी होती है 2, हुआ ना। तो ऐसे कोई भी अगर नंबर हो, जैसे 7 लिखा हुआ हो, तो 7 को हम क्या बोल सकते हैं, √7 इंटू √7। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, बस समझ गए आप समझ गए हो, अब नहीं समझाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसका मतलब है सर ये जो 2x लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ी देर के लिए √2 इंटू √2 मान सकता हूँ, मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखा, इस 2 को अब भूल जाओ, तुम √2 इंटू √2 रखो। अब बताओ इन दोनों टर्म्स में, तो आप कहोगे सर √2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने कहा √2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच रहा है, एक √2 तो आ गया, तो एक √2 बच रहा है, तो √2 और एक x प्लस एक √2 तो बाहर आ गया, तो 5 ओनली बच रहा है। अब देखो बेटा, मैंने कहा था ये दोनों हमेशा सेम आते हैं, जो हमारी ब्रैकेट में वैल्यू आएगी वो हमेशा सेम आएगी। अगर सेम नहीं आ रही है इसका मतलब है कहीं ना कहीं तुमने गलती करी है, लेकिन यहाँ तो सेम आ रही है, इसका मतलब है बिल्कुल सही, राइट। तो हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को एक बार लिख लेंगे और जो ये x और √2 है इनको साथ में रख लो, कॉन्केटिनेट कर दो x + √2 साथ में, और ब्रैकेट वाली वैल्यू को एक बार लिख दो, तो √2x + 5 और इक्वल टू हमारा 0 चल ही रहा था यहाँ पर। अब क्या करना है सर फैक्टर्स आ गए, x + √2 एक फैक्टर है, √2x + 5 एक फैक्टर है, तो फैक्टर से जीरोज हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, x + √2 इक्वल टू में 0 रख के। किसी के भी अगर हमें फैक्टर से 0 बनाना हो तो उसके इक्वल में 0 रख दो। फैक्टर से कभी भी रूट बनाना हो, 0 बनाना हो, रूट और 0 एक ही होता है, तो इक्वल में 0 रख दो। तो x + √2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 को ट्रांसपोज करोगे -√2। ऐसे ही हमारे पास में एक है √2x + 5 = 0, तो √2x + 5 को ट्रांसपोज करेंगे -5, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/√2। दोनों फैक्टर्स हमारे, दोनों रूट्स हमारे आ गए, एक रूट तो ये होगा, एक रूट ये होगा। इस तरीके से हमारे को यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो फोर्थ वाले पे चलते हैं जल्दी से, राइट। फोर्थ क्या है हमारे पास में, 2x² - x + 1/8 = 0। अब बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखो, आप कहोगे सर ये 8 आ गया डिवाइड में, अभी तक तो सारी चलो इजी चल रही थी, सिंपल, अब बताओ फ्रैक्शन में है ये, अब कैसे सॉल्व होगी। बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या करना है आपको, देखो इसका अप्रोच बताता हूँ मैं, राइट। कभी भी अगर फ्रैक्शंस में वैल्यू आ जाती है तो उसको फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर, सॉरी ये जो डिनोमिनेटर है ये परेशान कर रहा है ना आपको, कि सर 8 डिवाइड में आ गया, इसने परेशान कर दिया, इसको हटा दो ना, क्या दिक्कत है, इसको एलिमिनेट कर दो, रिड्यूस कर सकते हैं हम। कैसे सर रिड्यूस कर सकते हैं, हाँ रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे, आप क्या करो, जब भी अगर ऐसा सिचुएशन हो, हालांकि यहाँ तो एक ही वैल्यू है, लेकिन बाय चांस अगर ये ऐसा होता 2x² - x / 4 + 4 ना होके कुछ और कर देते, 3 + 1/8 = 0, इस तरीके की एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देता, राइट। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, राइट, कोई भी एक टर्म आपकी फ्रैक्शन में आ गई, डिनोमिनेटर में आ गया, तो आप हमेशा उस डिनोमिनेटर को रिड्यूस करने के लिए एक एलसीएम लेते हो। आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लो। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आ रहा है यहाँ पर, 3 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 24 होता है। बस
एलसीएम लेने के बाद में जैसे यहाँ पर आया 24, इस 24 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दो। तो सर इससे क्या होगा, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर हट जाएगा? हाँ हट जाएगा। सर बताओ कैसे? देखो इस 24 से इसको मल्टीप्लाई करो, हर एक टर्म को, ये एक टर्म है, फिर ये एक टर्म है तो इसको भी 24 से, और ये भी एक टर्म है तो इसको भी 24 से, और इक्वल में जो वैल्यू होती है इसको भी 24 से, पूरी सबको हमारे को 24 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये इसको एलिमिनेशन, एलिमी बोलते हैं, मेरी तरफ से मैं इसको बोलता हूँ एलिमी मेथड, राइट। ये बेस्ट मेथड होता है सॉल्व करने का। अब देखना, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 48x², इसको सॉल्व करूंगा तो 3 8 जा 24 और 8x हो जाएगा, ये गया 3 आपका रिड्यूस हो गया। यहाँ देखो 8 3 जा 24, 3 × 1 3 हो जाएगा, और 0 × 24 0। इस इक्वेशन को कन्वर्ट करके हमने इसमें कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मतलब जो आपके डिनोमिनेटर्स थे यहाँ पर वो सब रिड्यूस होके सिंपल बन गए। तो कभी भी अगर आपके पास में, अब जैसे यहाँ पर तो a की वैल्यू थी, तो a की वैल्यू का तो एलसीएम क्या है, 8 होगा, तो 8 से आपको सब टर्म्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है बात? तो हम क्या करेंगे, 8 से सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि हमारा डिनोमिनेटर रिड्यूस हो जाएगा, राइट। लेकिन वहीं अगर और टर्म होती तो क्या बताया मैंने, एलसीएम लेना है आपको, राइट। तो देखो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच टर्म हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाइड ईच टर्म बाय 8, राइट। तो यहाँ पर है अपने पास में 2x², तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, फिर -x एक टर्म है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, 1/8 है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, और 0 × 8 करो, ठीक है। तो इसको जब हमने किया तो ये हो गया 16x², ये हो जाएगी -8x, 8 से 8 रिड्यूस +1 = 0, राइट। चलो भैया इसको हटा देते हैं अपन, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है। अब देखो ये इक्वेशन जो थी वो सिंपल कन्वर्ट हो गई, अगर आप देख रहे होंगे तो 16x² - 8x + 1 = 0, राइट। अब ये इक्वेशन बिल्कुल सिंपल बन चुकी है। अब क्या करना है हमें, अब सिंपल सर, अब तो मैं कर सकता हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकता हूँ। तो हम कैसे लगाएंगे, 16 × 1 करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर 16 है, और 16 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। मतलब ऐसी दो वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई करने पर 16 और प्लस माइनस करने पर x का कोएफिशिएंट 8 है, -8 है लेकिन 8 ही मानेंगे हम, पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो बताओ भैया जी कौन सा है, कौन सा है, जल्दी से बताओ। मल्टीप्लाई करने पर 16, प्लस माइनस करने पर 8। अरे सर जी 4 4 जा 16, 4 में प्लस करो 4 8। हाँ यार बिल्कुल सही है, कर दो जल्दी से, टाइम बिल्कुल भी मत लगाना। 16x² माइनस, अब देखो बाहर माइनस है तो ब्रैकेट में ले लो। 8x को कैसे लिख सकते हो, 8x को सर 4x + 4x लिख सकता हूँ। 4 और +4 आया मेरा, तो 4x + 4x और +1 = 0, ठीक है। तो 16x², अब बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज, फटाफट से करने को मांगता है। ये लो जी कर दिया हमने, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर, अब आप देख रहे हो, देखो ब्रैकेट पॉजिटिव साइन अगर आप लेके चलोगे, नेगेटिव में नहीं फंसना, तो ऑटोमेटिकली ये साइन चेंज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो आपको खामखा परेशान होना ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, ग्रुप बना लिया हमने, तो दोनों में कॉमन आ रहा है 4x, तो यहाँ 4 4 जा 16 और एक x आ गया, माइनस 4x से 4x 1 टाइम्स, ये हो गया, माइनस यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, सर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ आ सकता है नहीं, तो सबका मालिक एक होता है, जब भी कुछ कॉमन नहीं आए 1 तो 1 कॉमन, तो यहाँ क्या बच रहा है 4x, यहाँ प्लस है लेकिन बाहर माइनस था तो अंदर के साइन चेंज होंगे, राइट, बाहर माइनस है तो साइन चेंज -1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम आती है, हमेशा सेम आ रही है, बिल्कुल सही है, और ये जो 4x है ये -1 के साथ कॉन्केटेनेट हो जाएगा, तो 4x - 1 और ब्रैकेट वाली वैल्यू को एक बार लिखना है। तो ये लीजिए हमारे पास में क्या निकल गए हैं, हमारे पास में निकल गए हैं इनके फैक्टर्स निकल गए हैं, रूट्स निकाल सकते हैं, इजीली निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे सर, यहाँ पे कर लेता हूँ, जगह नहीं है हमारे पास में, तो हम यहाँ कर लेते हैं भैया, हमारे पास में 4x - 1 एक फैक्टर आया है, तो इसके इक्वल में 0 रख देंगे तो उससे रूट्स निकल जाएगा, तो 4x = -1 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 1, तो x की वैल्यू 1/4। सिमिलर इसका भी 4x - 1 सेम ही है, तो दोनों के फैक्टर्स हमारे, दोनों के रूट्स हमारे यही निकलेंगे, 1/4 और 1/4 दो वैल्यूज निकलेगी जो कि सेम निकलेगी, सेम रूट्स है इसके, राइट। तो सेम रूट्स यहाँ पर 1/4 और सेकंड वाला रूट जो होगा वो भी 1/4 ही निकलेगा, राइट। चलिए
इस तरीके से करना है। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, फिफ्थ पार्ट है अपने पास में, एक सेकेंड, फिफ्थ पार्ट क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट, ये अपने पास में। तो क्या करना है अपने को, सिंपल है, x² का कोएफिशिएंट 100 है, उसको मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से 1, 100 इंटू 1 100 होता है। मतलब ऐसी दो वैल्यूज चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो हमारा क्या है, मल्टीप्लाई करने पर क्या है 100 आए, ये वाला, और उन्हीं दो वैल्यूज को प्लस या माइनस करें तो कांस्टेंट टर्म आए। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी, सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ x आए। क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x, 20। हालांकि -20 है लेकिन हमें 20 ही मानना है, मैंने आपको कहा नेगेटिव में नहीं फंसना है। तो बताइए ऐसी दो वैल्यूज़ जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा 100 आता है, दो वैल्यूज़, और प्लस माइनस करने पर उन्हीं वैल्यूज़ को 20 आता है। तो मैंने देखा यार 10 इंटू 10 तो 100 होता है, और 10 में अगर मैं प्लस 10 कर दूँ तो 20 बनता है, आ गए फैक्टर्स, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को 10 और 10 के फॉर्म में करेंगे, जो 20 है उसको हम 10x और 10x के फॉर्म में लिखेंगे। तो 100x², बाहर माइनस है, ये माइनस है तो ब्रैकेट में लिखना सारी वैल्यूज, 20x को हम स्प्लिट कर रहे हैं तो ब्रैकेट में लिखना 10x प्लस 10x, कहाँ से पता चला ये 10x यहाँ से, और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये देखो 100x² है, बाहर माइनस तो अंदर के साइन चेंज, तो माइनस का 10x और माइनस का 10x और प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं करना है, ग्रुप बनाओ बस, ये एक ग्रुप बन गया और एक ग्रुप बन गया। दोनों ग्रुप के अंदर हमें दिख रहा है भैया कॉमन 10, तो 10 अगर कॉमन यहाँ पर नज़र आ रहा है, इस ग्रुप में 10 कॉमन आ रहा है, तो 10x भी कॉमन आ रहा है, x, तो यहाँ क्या आ रहा है 10x माइनस 1 टाइम जा रहा है 10x। क्लियर है, कॉमन लेना आता है, माइनस यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है सर, कछु कॉमन नहीं आ रहा है, सबका मालिक एक होगा 1। चलो तो यहाँ लिख लेते भैया 10x पूरा आएगा, राइट, बाहर माइनस है ध्यान रखना, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस जो है ये माइनस और ये 1। क्लियर है, हमेशा ध्यान रखना ये ब्रैकेट में जो वैल्यू आती है वो सेम आती है, अगर सेम नहीं आ रही है इसका मतलब है कि तुमने कछु गड़बड़ करी है कहीं भी। ये 10x और -1 है, कॉन्केटिनेट कर दो, कर दिया जी कॉन्केटिनेट, और ये जो ब्रैकेट में है उसको एक बार लिख लो 10x - 1। क्लियर है, अब अपने पास में ये वैल्यू आ चुकी है, अब हम इसको लिख लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो देखो 10x - 1 इक्वल टू 0, राइट। क्यों मैं 0 के इक्वल में रखा मैंने, क्योंकि मेरे को रूट्स निकालने हैं, तो कभी भी फैक्टर से रूट्स निकालने हो तो उसके फैक्टर्स के इक्वल में 0 रख दो। तो 10x - 1 इज इक्वल टू 0, तो 10x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 को ट्रांसपोज करो 1, तो x की वैल्यू 1/10, राइट, ये आ गया। ऐसे ही मेरे पास में एक और है 10x - 1, सिंपल है, दोनों के दोनों सेम है, तो वही वैल्यू निकलेगी 1, x की वैल्यू 1/10, दोनों रूट्स इक्विवेलेंट निकलेंगे, राइट। तो दो रूट्स हमारे यहाँ पर निकल गए जो कि इक्वल है। क्लियर है।